हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रेसिडेंट नाम का चैप्टर मैंने कर दिया है कंप्लीट हैंड रिटन फॉर्म्स में ही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। तो ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बाद 4 या 5 वीडियो में वो कंप्लीट हुआ है। तो आर्टिकल 63 से 71 आर्टिकल्स में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। कौन सा आर्टिकल है? 63 से स्टार्ट और 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ही है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है ये कंट्री का। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस इज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कौन है? ये हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इनकी जो रैंक है ये प्रेसिडेंट से जस्ट नेक्स्ट ही होती है। और ये कहाँ से ली गई है? वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ये लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के होते हैं। लेकिन इसका जो इलेक्टोरल कोलाज है, यानी कि कौन कौन देता है वोट, वो थोड़ा प्रेसिडेंट से डिफरेंट होता है। तो कैसे होते हैं डिफरेंट, ये हम समझेंगे। तो ये देखिए, ये प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं इसमें। कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर? जितने भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें कोई भी इलेक्टेड नॉमिनेटेड कैसा भी मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं इंक्लूड होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं? पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ होते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्टेड है और साथ में स्टेट असेंबली के भी हैं, लेकिन इसमें स्टेट असेंबली के नहीं होते। और देखिए, लक्ष्मीकांत के ही नोट्स हैं ये। थोड़ी मैंने कंसाइज वे में बनाए हैं नोट्स फॉर्म में, कलरफुल वे में, ताकि आपको इजीली समझ आए, आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से ये समझते हुए चलना है या नोट्स बनाने हैं। तो क्यों है ये इतना डिफरेंस? अगर हम इसको समझें तो बी आर अम्बेडकर जी ने इसके बारे में एक लाइन बोली है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ना काउंसिल्स ऑफ स्टेट से ऊपर प्रिसाइड करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरे स्टेट के पार्ट होते हैं, हेड। ठीक है, वो दोनों ही हाउस को एडमिनिस्टर करते हैं और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी इलेक्टेड होना उनको बहुत ज़रूरी है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का स्टेट्स में इतना कोई रोल नहीं होता है। तो ये सिर्फ राज्यसभा के एज अ चेयरमैन के रूप में काम करते हैं और जो भी प्रेसिडेंट के अंतर्गत काम करना होता है वो करते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे, लेकिन जो प्रेसिडेंट जो इलेक्शन का मेनर है वो सेम ही है, जैसे कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है सीक्रेट बैलेट के द्वारा ही, तो वो सेम ही है। जैसे कि एमएलए एमपीज़ की वोट काउंट होती थी ना, 1000 वोट जो पॉपुलेशन डिवाइड करके होती थी, तो इनका भी सेम ही है। लेकिन क्या है कि इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद देखेंगे हम डिस्प्यूट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल डिसीजन लेता है अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है। अगर इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड, कि इलेक्शन वॉइड है यानी कि अवैध है, ऐसी कह देता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होता है? तो जो भी एक्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्शन के अपने वोटिंग इलेक्शन करके जब वो चुन लिए गए और एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके काम को इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, काम उनके वैध ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्शन वॉइड हो जाए तो वो हट जाएंगे अपनी पोस्ट से, लेकिन काम उनके वैध ही रहेंगे, यानी कि वैलिड ही रहेंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं किसके? बोथ द हाउसेस के। और इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन है वो है कि एक तो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट जी, एक कम से कम 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली हो, एक राज्यसभा के मेंबर के रूप में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए क्वालिफाइड हो, क्योंकि आपको सबको पता होगी कि ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी वर्क करते हैं। एक कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते रहना चाहिए। अगर पहले से कोई किया हुआ होता है तो उन्हें वो वहाँ से हट जाना चाहिए, यानी कि रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अगर वो मेंबर हैं लेजिस्लेचर का, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का, और इलेक्टेड किए जाते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्हें अपनी सीट जल्दी से जल्दी खाली करनी होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं,
ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई डिसीजन का वोट लेना हो, मान लो किसी चीज़ में टाई है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो डिसीसिव वोट की पावर इनके पास होती है। ये डिसीजन वाला वोट ले सकते हैं, लेकिन वैसे ये पार्लियामेंट में जैसे होता है कि 2/3 की वोटिंग होनी चाहिए तब कोई बिल पास होगा, तो ऐसे ही उसमें नहीं लेते ये पार्टिसिपेट। आप अगर राज्यसभा टीवी का ना आप एक आध बार वो देखें एपिसोड, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यूट्यूब पर भी है और आपके टीवी में भी आता होगा। इसके बाद देखेंगे नॉमिनेशन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसमें 20 इलेक्टोरल्स होते हैं एज प्रपोजर्स, वही कि 20 इलेक्टोरल्स होते हैं कि प्रपोजर के रूप में खड़े किए जाते हैं, जैसे कि उसमें 50 होते थे प्रेसिडेंट के में। और 20 इलेक्टोरल्स होते हैं सेकेंडर्स, 2 होते हैं प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें कितने का होता है, 15,000 का, जो कि आरबीआई में किया जाता है। अब इनकी ओथ की बात करें हम कि क्या ये ओथ लेते हैं, तो सबसे पहले ये जो ओथ लेते हैं ये प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, या प्रेसिडेंट जी उपलब्ध नहीं होते और वो अपने बिहाफ पे किसी और को कह दें तो उनके सामने लेते हैं। इनकी प्रेसिडेंट जी इनकी ओथ को एफर्मेट करते हैं। एंटर कर ओथ कब ली जाती है, जब ये ऑफिस में एंट्री कर रहे होते हैं। तो ओथ क्या है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति पूरा फेथ रखेंगे, पूरी उसकी रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके बाद टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस में बैठेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे तो फेथफुली अपनी ड्यूटी करेंगे। ये इनका ओथ होता है जिसको लेते हैं ये प्रेसिडेंट के सामने। और प्रेसिडेंट किसके सामने लेते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वरना मैंने प्रीवियस ही वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। प्लेलिस्ट है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सब बिल्कुल ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्म में आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी और डेली इस तरीके से और भी आती रहेंगी। इसके बाद कंडीशंस होती हैं ऑफिस की। क्या क्या कंडीशंस है ऑफिस की, कि ये मैंने आपको बताया भी था कि वो किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट एज अ वर्क कर रहे हैं तो पहले उन्होंने मेंबरशिप से अपनी सीट को वेकेंट कर दिया हो। इसके बाद नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किए जाने चाहिए। इनका टर्म आता है, ये है 5 साल का, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। किसी भी टाइम में रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी को, और ये बिना किसी अपनी उसके कंप्लीशन के अपनी 5 साल के टर्म इनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है अगर किसी कारण से राज्यसभा और लोकसभा हटाने के लिए रिमूव करने के लिए इनको, तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा होता है राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होता है लोकसभा में, यानी कि 50% से ऊपर होंगे लोकसभा के और 2/3 होंगे आपके राज्यसभा के। तो इस तरीके से इनकी कंडीशंस होती हैं ऑफिस की। इसके बाद मैं इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ। देखिए थोड़ा सा और है, थोड़ी 10 मिनट से ओवर तो हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा ही एक ही वीडियो में। इसके बाद कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होती इनके लिए। रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो राज्यसभा में किया जाता है इनका, लोकसभा में नहीं किया जाता। और कम से कम 14 डेज़ का ना एडवांस नोटिस भी इनको भेजा जाता है। और ये जो ऑफिस हैं, जब तक कि इनका कोई सक्सेसर नहीं आता, समझ रहे हो, जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, ये अपने टर्म के बियॉन्ड भी अपने ऑफिस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 5 साल से ज़्यादा भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं जब तक कि दूसरे चुनाव ना हो जाए। इसके बाद एलिजिबल, कितनी भी बार भी ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है, री इलेक्शन के लिए। इसके बाद इनका जो ऑफिस है उसकी सीट वेकेंट कैसे होती है, तो इनकी जो सीट वेकेंट होती है, एक तो जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाए, एक इन्होंने रिज़ाइन दे दिया हो, एक इनका रिमूवल हो जाए, एक इनकी डेथ हो जाए, या इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इस तरीके से इनकी सीट खाली हो जाती है। पावर और फंक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये ना राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, यानी कि चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इनके जो पावर और फंक्शंस होती हैं ना, ये लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ऐसे ही राज्यसभा में होती हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो पावर होती है ना, जैसे स्पीकर की पावर और आपके चेयरमैन साहब की पावर सेम होती है। इसके बाद जो ये किससे रिसेंबल करते हैं, बिल्कुल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ऐसे ही अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी अपर हाउस यानी कि सीनेट में एज अ चेयरमैन वर्क करते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर
वाइस प्रेसिडेंट जी करते हैं। इसके बाद एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये एक्ट कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट जी अपनी सीट पर ना रहें, रिज़ाइन कर दें, इम्पीच कर दें, डेथ हो जाए, तो वहाँ पर ये इनको सैलरी भी प्रेसिडेंट जी की ही मिलती है। इसके बाद कोई भी वहाँ पर ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते राज्यसभा की जब एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हों ये, और इनकी जो ड्यूटी होती है लेकिन राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के रूप में परफॉर्म की जा सकती है। अब इनका एमलमेंट्स क्या है, यानी कि इनकी सैलरी वगैरह क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सैलरी फिक्स नहीं की हुई, पार्लियामेंट ने फिक्स कर रखी है। 4 लाख रुपए मिलते हैं इनको। 2018 में 1.25 लाख थे, अब 4 लाख हैं। पेंशन 50% मिलती है इनकी सैलरी की, और जो अलाउंसेस हैं इनकी वो फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस इनको मिलता है, और मेडिकल और ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये पूरा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा पहुँचा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और इसके MCQs की भी वीडियो मैं साथ के साथ यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप उन्हें भी देखिएगा। थैंक यू।